Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्या महिलाओं को आरक्षण देने की बहस के पीछे एक और बड़ा सवाल छुपा है? देश की राजनीतिक संरचना बदलने का। संसद के विशेष सत्र से पहले ये बहस तेज हो गई है। वजह सिर्फ महिला आरक्षण नहीं, बल्कि उससे जुड़ा डीलिमिटेशन है। और इस बहस को और धार दी है कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक लेख ने, जो द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। इस लेख को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा, लोकसभा की सीटें बढ़ें तो ये सिर्फ गणित के हिसाब से नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन के हिसाब से भी न्यायपूर्ण होनी चाहिए। दरअसल सोनिया गांधी अपने लेख में साफ कहती हैं, महिला आरक्षण मुद्दा नहीं है, असली चिंता डीलिमिटेशन है। उनका तर्क है, अगर जल्दबाजी में डीलिमिटेशन किया गया तो इससे राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ सकता है। अब समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। महिला आरक्षण कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात करता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये तभी लागू होगा जब नई जनगणना होगी और उसके बाद डीलिमिटेशन होगा। यानी आरक्षण का रास्ता डीलिमिटेशन से होकर गुजरता है। यहीं से राजनीति शुरू होती है। डीलिमिटेशन का अर्थ है देश में सीटों का पुनर्वितरण, ताकि हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन भारत में ये सिर्फ गणित नहीं है। अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ती हैं तो उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं दक्षिण भारत के वो राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया, उनकी हिस्सेदारी कम हो सकती है। सोनिया गांधी अपने लेख में इसी खतरे की ओर इशारा करती हैं। उनका कहना है, ये सिर्फ अंक गणितीय न्याय नहीं, बल्कि राजनीतिक न्याय का भी सवाल है। दूसरा बड़ा मुद्दा है समय और प्रक्रिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना पर्याप्त चर्चा के इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि इतने बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए व्यापक सहमति जरूरी होती है। सरकार का पक्ष अलग है। वो इसे महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का ऐतिहासिक कदम बता रही है। सरकार का तर्क है कि दशकों से लंबित इस सुधार को अब और टालना ठीक नहीं। लेकिन आलोचकों का कहना है, महिला आरक्षण को डीलिमिटेशन से जोड़ना ही सबसे बड़ा सवाल है। अगर मंशा साफ है तो इसे सीधे लागू क्यों नहीं किया जा सकता? यहां एक और पहलू है, डेटा। डीलिमिटेशन के लिए जनगणना जरूरी है, लेकिन 2021 की जनगणना अब तक नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या पुराना डेटा इस्तेमाल होगा या नई जनगणना का इंतजार किया जाएगा? अगर पुराना डेटा लिया गया तो ये वर्तमान वास्तविकता को नहीं दिखाएगा, और अगर नई जनगणना का इंतजार किया गया तो महिला आरक्षण और आगे खिसक सकता है। यानी हर रास्ते में एक नई जटिलता है। इसलिए ये बहस अब सिर्फ महिलाओं के अधिकार तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये देश के संघीय ढांचे, राज्यों के अधिकार और लोकतांत्रिक संतुलन की बहस बन गई है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने भी अपने पोस्ट में इक्विटी यानी न्यायपूर्ण संतुलन पर जोर दिया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत में डीलिमिटेशन पहले भी विवादों का विषय रहा है। 1976 में इसे फ्रीज किया गया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान न हो। बाद में इसे 2026 तक बढ़ाया गया। अब 2026 है और उसी के साथ ये पूरी बहस फिर सामने आ गई है। यानी ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा तय करने वाला फैसला हो सकता है। सवाल यही है, क्या महिला आरक्षण एक सामाजिक सुधार है या उसके साथ देश की राजनीतिक सीमाएं भी फिर से तय होने वाली हैं? सोनिया गांधी का लेख एक चेतावनी की तरह सामने आया है, और राहुल गांधी का संदेश उस चेतावनी को राजनीतिक बहस में बदल देता है। अब देखना यह है कि संसद में इस पर संवाद कितना गहरा होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसले नहीं, फैसलों की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक, मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।